শর্মিষ্ঠা রায়, ক্যামেরা পার্সন জাভেদ আলমের সাথে আপনারা দেখছেন মিষ্টি নিউজ। চলুন আপনাদেরকে জানাই আজকে জামশেদপুরের তাজা খবর, हॉट एंड हैपनिंग न्यूज़। उससे ग्रामीण लोगों को नुकसान होगा। गाँव के क्षेत्र में जो ये एक कुशल प्रशासन के द्वारा ही किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हमारी सरकार से ये मांग करते हैं कि आप ग्रामीण में अपने अपने जो संकल्प योजना दिया हुआ है, ग्रामीण लाइसेंस जो देने की बात कर रहे हैं, अब उसमें उन्होंने जो योग्यता डाला हुआ है 10+2 या समकक्ष, और मीन्स वो एक सामान्य योग्यता है, वैसे लोगों को वो ग्रामीण लाइसेंस देने की बात करते हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1940, आज का हम लोग ये प्रेस वार्ता सरकार द्वारा जो संकल्प योजना लागू किया गया है, उसमें अप्रशिक्षित लोगों को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से ये मांग करती है कि हर 2-3 पंचायत के बाद एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का भी होना जरूरी है। तो ये कैसे विडम्बना है कि एक तरफ आप ग्रामीण को ग्रामीण लाइसेंस दे रहे हैं, 10+2 से पास किया हुआ बच्चा या समकक्ष योग्यता वाला है, और आप ये भी कह रहे हैं कि हर 2-3 पंचायत के बाद एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का भी दुकान होना चाहिए, ताकि उनको कोई भी अति आवश्यक मेडिसिन या लाइफ सेविंग ड्रग्स जो ग्रामीण लाइसेंस दे रहे हैं वो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है, जिसमें कि सिर्फ 48 दवा ही वो रख सकते हैं, जिसके अंदर कॉटन, पैरासीटामोल बहुत ही नॉर्मल मेडिसिन है, जिसकी उनको जानकारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस 48 मेडिसिन के अंदर उनको सारा कुछ करना है। साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि अगर उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स या अत्यावश्यक मेडिसिन ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो वो अपने नज़दीकी में 3 पंचायत या 4 पंचायत के पास जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की दुकान रहेगी, वहाँ से वो खरीद करके मरीजों को उपलब्ध कराएंगे। हम लोग झारखंड सरकार से यही बात करते हैं कि जो अंग्रेजों के जमाने के बनाया हुआ कानून है, जो नियम है, उस अनुसार जब उस समय फार्मासिस्ट की संख्या ही नहीं थी, ना मात्र थी, तो कुछ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक लाइसेंस जारी होता था, जिसमें 28-21 का अनुसार कुछ लाइसेंस जारी होता था, ठीक है, जिसमें कुछ 48 दवा, जरूरी कुछ 48 दवा ही रखा जाता था, जिससे मरीज का भरपूर इलाज तो नहीं हो सकता। और वो जो अनपढ़ लोग रहेंगे, जो दवा का जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, अगर वो दवा उसकी भी जानकारी नहीं कि वो उसका उपयोग कैसे कर रहा है, जो 48 दवा है उसका उपयोग भी उनको नहीं पता होता ठीक से, तो वैसे लोगों द्वारा दवा दिया जाएगा तो प्रभाव के जगह दुष्प्रभाव होगा। क्या नाम हुआ? शशिभूषण सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये झारखंड सरकार हेमंत सोरेन सरकार द्वारा जो संकल्प योजना लागू किया गया है, और इस संकल्प योजना में उन्होंने हर पंचायत में ग्रामीण लाइसेंस देने की जो बात कही है, और ये ग्रामीण लाइसेंस जो है ये रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है, जिसमें कि सिर्फ 48 दवा ही है। इसके अलावा और जो इमरजेंसी ड्रग्स और भी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो नहीं दे सकते हैं, और ये लाइसेंस वो जो दे रहे हैं सिर्फ 10+2 या उसके समकक्ष जो योग्यता वाले हैं नॉन स्किल्ड पर्सन को दे रहे हैं। तो इससे हमारे जनता के जान माल को काफ़ी खतरा है, इसलिए कि उन्हें प्रिस्क्रिप्शन नहीं समझ में आता है कि किस तरह कौन सी दवा लिखी हुई है, उसका डोज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका किस तरह से हमको भंडारण करना है, उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट को होती है, क्योंकि उनके पास में उन्होंने पढ़ाई की है इसकी, उनके पास में इसकी डिग्री होती है, वो रजिस्टर्ड है यहाँ पर। इसीलिए हम लोग ये आग्रह करेंगे कि झारखंड सरकार एक बार पुनः अपने इस संकल्प योजना पर विचार करे, अपनी इस नोटिफिकेशन को वापस ले। और हम इस मामला को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से मिले, इसके पहले हम लोग अभी तो ये मामला चूँकि 3 दिन पहले ये प्रकाशित हुआ पेपर में हम लोग देखे, और अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये इस मामले को बहुत ऊपर तक लेकर के स्वास्थ्य विभाग तक भी लेकर के जाए। क्या नाम हुआ आपको? शशिभूषण प्रसाद। ये जो अभी आज का आप लोग देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सिर्फ फार्मासिस्ट का प्रोटेस्ट नहीं है, ये आम जनता के लिए की तरफ से प्रोटेस्ट है। क्योंकि अगर जब जनता को जो मेडिसिन खाते हैं, फार्मासिस्ट को जैसे बताया गया सिर्फ दवाई बांट देना है, दवाई बांटना हमारा काम मकसद नहीं है। दवाई के बारे में बताना, दवाई का प्रॉपर जानकारी देना, दवाई कहाँ इंट्रैक्शन करता वो बताना, ये फार्मासिस्ट का काम है। फार्मासिस्ट का सिर्फ दवाई बांटना ही काम नहीं होता है।
जो कि आपके स्वास्थ्य मंत्रालय चाहे हमारे हेमंत सरकार बता रहे हैं। हेमंत सरकार ने ये बताया 5000 सुदृढ़ इलाके में इसको दवाई बांटा जाएगा। अब ये जानने की कोशिश करें कि सुदृढ़ इलाका होता कौन। उन्होंने डिफाइन किया है 5000, तो 5000 में आज तो एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे रिटेल लाइसेंस दुकान भी है जहाँ पे फार्मासिस्ट नियुक्त है, फिर इसको लाने का क्या कारण है।